जी। तो विषय है आज का मुख्य विषय आयुर्वेद सूत्रों के आधार पर स्नान। सही है। जी। जी। हेलो। क्या अभी मेरी आवाज फिर से कट रही है? नहीं नहीं, आ रही आवाज कट रही है, नहीं आवाज आ रही नहीं है? सर। ठीक है। आ रही आ तो रही। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोगों का क्या मन में शंका है, बताइए। दीपक आर्य जी, दीपक कुमार जी सुनाई दे रहे हैं? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर है। जी। बोलिए, हेलो। क्या आपके मन में शंका है? हाँ जी, क्या शंका है, बताइए। ये ये शंका क्या ये है कि 2 दिन पहले का आपका व्याख्यान है, चर्चा जो चली थी, परिचर्चा, तो उसमें कुंभ मेले के बारे में चर्चा हुई थी, स्नान को लेकर के। तो उसमें चर्चा ऐसी थी कि आपने कह दिया अपनी गंटू के आधार पे कि जलाशयों में किसे स्नान नहीं करना चाहिए। तो उसमें आपने विभिन्न सारे रोगियों का आपने वर्णन दिया था उसमें कि उसका उसका उसको स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे ज्वर के रोगी थे, आंख से, कान से, नाक से। कफ के रोगी, सन्निपात, तपस्मार, मस्तिष्क के संबंधित कोई रोगी हो, ऐसे जिनका मन अस्थिर हो वैसे रोगी, और जिसका भ्रम रहता हो, विबंध के रोगी हो, ऐसे बहुत सारे रोगी थे जिनको जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। तो उसमें आपने कुंभ का संदर्भ देख करके आपने चर्चा किया था। तो मुझे लगा कि चलो अच्छी चीज है, आज मैं इस पे थोड़ा कुछ बैनर बना के लोगों तक साझा करते हैं। तो मैंने इसे साझा किया था। तो कुछ वैद्यगण, जो कुछ और गुरुजन थे, जिन्होंने इस पे टिप्पणी किया कि कुछ बातें आस्था की है इसमें कुंभ को लेकर के, तो उसको आप एक साथ उसको मिक्स मत करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अब सभी विषय अलग रखें। और जलाशय में, कुंभ में क्यों नहीं स्नान करना चाहिए, इस पे उन्होंने टिप्पणी किया कि ऐसा क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने इस तरह से टिप्पणी किया, तो इसलिए कि उनको आपत्ति है कि ये सही नहीं है और महाकुंभ ना लिखें। हमने महाकुंभ, मेरा लिखने का उद्देश्य था कि वहाँ जो स्नान करेंगे जो श्रद्धालु, उन्हें बचना चाहिए अगर जो उन्हें ऐसे कोई रोग हो तो। मेरा आशय वो था लिखने का। लेकिन कुछ वैदिक जन ने हमसे मेरे साथ चर्चा की और टिप्पणी की, तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा असहमति जताया इस पोस्ट पे। तो आप बताएं, मुझसे कोई त्रुटि हुई है लिखने में या सही है, क्या दिक्कत है? आप इस पे थोड़ा बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। प्रणाम। जी, बहुत अच्छा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है वास्तव में। वहां पर आपने जो महाकुंभ ये शब्द का प्रयोग किया है, शायद उनके हृदय को ठेस पहुंचा है। क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं जो कि वो अलग विषय हो जाएगा, तो मैं इसमें चर्चा करना उचित नहीं समझता। परंतु जो हमारा मुख्य विषय है उसके ऊपर आते हैं। सारे संसार में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जो कि हमारा कार्य का क्षेत्र बनता है। तो ठीक उसी तरह हम किसी क्षेत्र में हैं, हम चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के आधार पर। ठीक है। तो आयुर्वेद के आधार पर जो चिकित्सा के क्षेत्र है, ये सारे जगत भर के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ चिकित्सा होता है। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि हम जब चरक संहिता पढ़ते हैं, जो चरक संहिता में विमान स्थान में चरक जी ने कहा है कि आयुर्वेद जो है असीम है और अनंत है। और महर्षि भरद्वाज जी ने भरद्वाज स्मृति में कहा है कि जो आयुर्वेद है वो अनंत है। इसी बात को फिर सोढ़ल जी ने अपने, नहीं सोढ़ल जी ने नहीं, भेल जी ने अपने भेल संहिता में आयुर्वेदो अनुपमा, मतलब सबसे जो श्रेष्ठ है वो आयुर्वेद है, ऐसा कहा है। ठीक है। ये तो आयुर्वेद अनुपम में श्रेष्ठ है, चलो ठीक है। परंतु चरक संहिता में और महर्षि भरद्वाज जी ने, जो कि सर्वप्रथम आयुर्वेद को धरती पर लेकर आए, उन्होंने अपने स्मृति ग्रंथ में ये कहा कि अनंत और असीम है। और चरक जी ने भी वही कहा कि आयुर्वेद जो है अनंत व असीम है। ठीक। इसीलिए मैं ज्यादा इसमें अ, इसको लेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं मुख्य रूप से आते हैं कि आयुर्वेद के सूत्रों के आधार पर
स्नान। मैंने ज्यादा मतलब इसको 1 घंटा तक नहीं लूंगा, लगभग 5-10 मिनट में इसको समाप्त कर दूंगा, जो मुख्य मुख्य विषय है। आयुर्वेद जब हम पढ़ते हैं कोई भी ग्रंथ, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, बागभट संहिता कहा जाता है, फिर भाव प्रकाश आता है, सारंगधर संहिता आता है, माधव निदान आता है। इन 7 ग्रंथों को बृहत्रयी और लघुत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठा मिली है। और कहा जाता है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब वो आयुर्वेद के चिकित्सक बनना चाहता है, वैद्य बनना चाहता है, तो सर्वप्रथम इसे ये 7 ग्रंथ तो पढ़ने ही चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में। कोई एक ग्रंथ पढ़ करके यदि कोई चिकित्सा करता है तो उसे वैद्य नहीं मानना चाहिए। ऐसा उसी ग्रंथों में ही कहा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद के आधार पर हम स्नान के विषय में अभी बात करेंगे। तो स्नान का बड़ा ही महत्व है। ठीक है। अभी जो हम कुंभ स्नान ये कहा गया है, ये यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हैं? स्नान करने ही तो सारे जा रहे हैं ना, या कुछ और करने के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा? जी आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है। बैट जी आवाज आ रही है लेकिन बहुत तीव्र तीव्र आ रही आ है, रही है, बहुत बहुत देर से बता रहे हो स्पष्ट भाई। नहीं। ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि आयुर्वेद जब हम चरक संहिता की बात करते हैं, जी, चरक संहिता में, अच्छा, ठीक है, वो अपने आप में समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी नेटवर्क ऐसा गड़बड़ होता है ना, नहीं आती है, तो जब नेटवर्क आती है ना तो एकदम से वो छोड़ देता है। जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है, टेलीग्राम का ये सॉफ्टवेयर का ही मतलब थोड़ा गड़बड़ रहता है। ऐसा हमने अनुभव किया है कई बार। कोई बात नहीं, वो नॉर्मल सामान्य हो जाएगा। तो जब हम आयुर्वेद के आधार पर देखते हैं चरक संहिता में, तो चरक संहिता के प्रथम अध्याय में देखते हैं, या तो सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, मनुष्य की योनि में, मनुष्य के शरीर आपको इसलिए मिला है कि आप पुरुषार्थ करो, इसके कुछ और के लिए नहीं मिला है आपको। ठीक है। तो चारों पुरुषार्थ के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है। बाकी जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कोई भी होते हैं ना, तो आहार निद्रा भय नहीं, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों जो है मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े पतंग सारे करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि नहीं करता। तो मनुष्य में केवल ज्ञान और धर्म, ये 2 चीजों से जो है मनुष्यता, उसे मनुष्यत्व कहा जाता है, मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तो उसमें कहा जाता है कि तुम ये ज्ञान और धर्म से, ज्ञान से तुम चारों पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों को करने के लिए कहा गया है। तो ये चारों को करने के लिए फिर उसके के बाद में क्या कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात आपका जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ करना है, उसके लिए उसका आधार है क्या है? तो उत्तम शरीर, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति, ये सबसे पहले जरूरी है। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या स्नान कर पाएंगे? नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं। जी नहीं। नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। वहां पर कुंभ स्नान का कोई महत्व नहीं है। हाँ, कुंभ स्नान का अलग महत्व है। इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई विधर्मी हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। सनातन की कथाओं को, पुराणों को, वेदों को, शास्त्रों को, जितने सारे धर्म ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, दर्शन है, साइंस है, या तो शास्त्र है, मैं सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का सम्मान करता हूँ और पढ़ता भी हूँ, पठन भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पाठन भी करवाता हूँ, और उसका जो सार है वो भी बताता रहता हूँ, उसका जो निष्कर्ष है वो बताता रहता हूँ। परंतु कुंभ स्नान के लिए क्या निर्देश है, ये भी मतलब हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कुंभ स्नान के लिए किसी पुराण में नहीं बताया गया है। जितने सारे जो हमारे 54 पुराण है, किसी भी पुराण में कुंभ स्नान के लिए एक भी लाइन कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। हाँ, हालांकि आप बोलेंगे तो कि कुछ कुछ पुराणों में प्रयाग, अभी प्रयाग में कुंभ स्नान हो रहा है ना, कुछ कुछ पंडित लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अरे प्रयाग के विषय में तो वाराह पुराण में बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है, स्कंद पुराण में बताया गया है, विष्णु पुराण में बताया गया है। क्षमा चाहता हूँ, वहां पे केवल प्रयाग तीर्थ के विषय में महिमा बताई गई है,
कुंभ स्नान के लिए कहीं किसी भी पुराण में कहीं पर भी वर्णन नहीं है, एक भी जगह। ठीक है। ये तो ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि आप ये कुंभ स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कर्म कांड के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, परंतु किसी पुराण के आधार पर नहीं बताई जाती। ये सबसे पहला उत्तर है। दूसरा यह है, और यदि किसी मतलब कोई बोलता है कि नहीं पुराण में लिखा है, तो कृपया संदर्भ ग्रंथ, पुराणों का खंड, अध्याय और श्लोक के साथ में मतलब प्रस्तुत करें, तो मैं मानने को तैयार हूंगा। ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है, जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कुंभ स्नान कर पाएंगे क्या? कुंभ मतलब वो कुंभ है क्या? कुंभ से अमृत छलका था, इसीलिए इसे कुंभ का मतलब स्नान कर दिया गया है कि आप जब कुंभ स्नान मतलब ये कुंभ कब छलका था, तो ये भगवान धन्वंतरि जी के पास हमें चलना पड़ेगा। और भाई भगवान धन्वंतरि वह तो है ही, वही आयुर्वेद के ही तो प्रवर्तक है। आप घूम फिर करके तो आप वहीं पे आयुर्वेद पे तो आने वाले हो। तो उसी भगवान धन्वंतरि जी ने, जब ये स्नान का महत्व बताया गया, तो उसी भगवान धन्वंतरि जी ने, उन्हीं भगवान धन्वंतरि जी ने कहा ना महर्षि सुश्रुत जी को, सुश्रुत संहिता के आधार पर, कि किन किन को स्नान नहीं करना चाहिए, चिकित्सा स्थान में देखना पड़ेगा। अभी मैं आज जल्दबाजी में हूँ इसलिए मुझे नहीं निकाल पाया। मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य आपको निकाल करके बताऊंगा। फिर भी मैंने कुछ कुछ ग्रंथों का प्रमाण निकाला हुआ है। जो बृहत्रय लघुत्रय के बारे में हम बात करते हैं, उन्हीं बृहत्रय लघुत्रय में से मैंने कुछ निकाला हुआ है। स्नान के लिए क्या कहा गया है और स्नान के महत्व क्या है, उस विषय में मतलब कहा गया है। तो मैं एक एक करके बारी बारी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय, जो कि आवाज नहीं आ रही है वैद जी। ऐसे तो चरक संहिता में भी बताया गया है स्नान के लिए, परंतु वहां पे स्नान के लिए जो विधि बताई गई है वो केवल स्नान के लिए ही कहा गया, कुछ और नहीं। तो क्षमा उसमें करेंगे ये कहा भाई, गया है, आवाज कट गई थी। हमने कुछ बोला नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं चरक संहिता निकालता हूँ। अष्टांग हृदय के बाद से कट गया है। जी जी, हमने कुछ बोला नहीं है, थोड़ा समय रुकिए मैं बताता हूँ। जी अभी आ रही है। जी वैद जी। जी जी, इसमें सबसे पहले चरक संहिता अध्याय का जो है नाम है मात्रा स्थिति अध्याय। मात्रा स्थिति अध्याय पंचम अध्याय है। पंचम अध्याय के 94 श्लोक में कहा गया है, चतुर्नवति श्लोक, श्लोक संख्या जो है चतुर्नवति, तो उसमें कहा गया है कि पवित्रम वृष्यम आयुष्यम श्रम स्वेदम मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। अर्थात स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है। ये नहीं कहा गया कि किसी नदी में जाके ही स्नान करना है तभी आपको शरीर में पवित्र आएगी। पवित्रता अर्थ है संस्कार, मतलब संस्कार यानी कि शुद्धता। जहां पर शुद्धता आ गई वो पवित्रता हो गई। ठीक है। तो स्नान करने से पवित्रता आती है, अर्थात शुद्धता आती है शरीर में। ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि उससे शरीर में शुक्र की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आयु के लिए परम हितकर है। मतलब जो प्रतिदिन स्नान करेंगे दिन में 2 बार कम से कम, उनकी आयु जो है बढ़ती जाएगी। इसीलिए पहले के समय में दिन में 2 बार सभी स्नान करते थे, इसीलिए वो दीर्घायु होते थे। आजकल तो कोई स्नान ही नहीं करता दिन में 2 बार। कोई कोई जो साधना में लीन होते तो उनको 3 बार स्नान करने का विधान है, परंतु कोई करता नहीं है। जो करते हैं वो आयु दीर्घायु होते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं आपके श्रम अर्थात थकान को दूर करने वाला होता है। और मलापहम, शरीर में 3 मल होते हैं, उन 3 मलों को दूर करता है। पहला पुरुष, दूसरा मूत्र और तीसरा जो है स्वेद यानी कि पसीना। इन 3 मलों को वो दूर करता है, निकालता है शरीर में से। फिर उसके बाद कहते हैं कि शरीर बल संधानम, अर्थात शरीर में संधान होता है, अर्थात बल का संचार और उसके पश्चात जो है स्नानम ओजस्करम परम, और हमारे शरीर में ओज धातु को बढ़ाने वाला होता है। ये चरक संहिता में ये कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं ये तो चरक संहिता में इतना ही कहा गया है। चरक संहिता में किन किन को नहीं स्नान करना है उसके विषय में जो है चिकित्सा स्थान में बताया गया है।
तो किन किन को नहीं करना है? तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में कहा है कि तच्चा अतिसार ज्वरित कर्ण शूल नीलाति अनिल अतिशु आत्मान अरोचक अजिन्न भुक्त वच्छुच गरितम, अर्थात जिनको बार बार पतला दस्त हो रहा है, जो ज्वर से पीड़ित है, जिनको कर्ण रोग हुआ है, जिनको शरीर में बहुत सारे दर्द हो रहे हैं, चाहे पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, और अनिल अनिल अर्थात वात रोगों से जिनका पीड़ित है, या तो जिनका शरीर में पेट में गैस ज्यादा बनता है, पेट फुला हुआ रहता है, ठीक है। आत्मान अर्थात जिनको पेट साफ नहीं होता, अरोचक जिनको भोजन की इच्छा नहीं होती, अजीर्ण जिनको अजीर्ण होता है, और भुक्त बच्चों जिन्होंने भोजन कर लिया, उनको स्नान ही नहीं करना चाहिए। ये चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में बताया गया है। अब हम सुश्रुत संहिता में भी यही श्लोक है, और हम जाते हैं अष्टांग हृदयों के लिए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने थोड़ा सा जो है परिवर्तन करके उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडो मल श्रम स्वेद त्रुत दाह पास्मजित, अर्थात स्नान करने से दीपन अर्थात अग्नि को बढ़ाता है, वृश्य शरीर में बल बढ़ता है, आयुवर्धक आयु को बढ़ाता है, ऊर्जा अर्थात मन में ऊर्जा अर्थात उत्साह बढ़ाता है, फिर बल प्रदम मन की शक्ति को भी बढ़ाता है, कंडो शरीर की खुजली को दूर करता है, मल श्रम और स्वेद के होने वाले जितने सारे जो गंदगी है, जो विकृतियां है, वो दूर करता है, अर्थात त्वचा का मल, थकान, पसीना, आलसेपन, प्यास और शरीर में कहीं पर भी जलन, ये सब को दूर करता है, और साथ में पाप को भी शांत करता है। पाप अर्थात जो पवित्र अपवित्र होती है, उसे ही यहाँ पर जो है इन्होंने पाप कहा है, तो पाप को भी दूर करता है स्नान करने से, ठीक है। और स्नान किसको नहीं करना चाहिए, इसके लिए मतलब उन्होंने कहा है कि स्नान मर्दित नेत्रास्य कर्ण रोगातिसारेषु आत्मान पीन साजिन्नम भुक्त वच्छुच गर्हितम। इन्होंने कहा है कि जिनको अर्धित रोगी अर्थात फेशियल पैरालिसिस हो, नेत्र रोगी आंख का रोग हो, मुख रोगी अस्य यानी कि मुंह का रोग हो, कर्ण रोगी कान का रोग हो, अतिसार जिनको बार बार दस्त होता हो, आत्मान जिनका पेट फूलता हो, गैस बनता हो, पिनस नाक का कोई रोग हो, अजीर्ण जिनको हजम नहीं होता हो, और भुक्त बच्चों जो अभी भोजन करके उठा हो, उनको स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्नान करने से ये स्नान करना निंदित माना गया है, गर्हित मतलब ये निंदित है, ऐसा अष्टांग हृदयकार भागवत जी कहते हैं, ठीक है। इन अवस्थाओं में स्नान करने से रोग वृद्धि होती है, इसीलिए इनको मना किया गया है। ये हो गया, एक बात हो गया। अभी हम चलते हैं भाव प्रकाश, जो कि लघुत्रय में आता है। तो भाव प्रकाश में क्या कहा गया है उसके विषय में भी हम देखते हैं। तो विषय कहा गया है भाव प्रकाश ने दीपनम वृश्यमायुष्यम स्नान मोज बलप्रदम कंडुमल समसेद तंद्रात्रुदाह पाप, ये मतलब उन्होंने यही कहा है जो बागभट जी ने कहा है। फिर किनको मतलब स्नान नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने ये कहा है कि स्नानम ज्वरे तिसारे च नेत्र कन्ना नीलातिषु आत्मान पिनसा जिन्न भुक्त वच्छु च गरितम, जो चरक संहिता में कहा गया है वो भाव प्रकाश में भी यही बात कही है, और सारंगधर संहिता में भी बिल्कुल बात यही बात है, ठीक है। इसलिए हम सारंगधर संहिता को भी यहाँ पे नहीं खोलते हैं, तो यहाँ पर हम रखते हैं इस यहाँ पर। अब हम चक्रदत्त ग्रंथ को देखते हैं, जो आचार्य चक्रपाणी जी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि स्नान के विषय में कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन्होंने स्नान का प्रयोग मतलब करने के लिए ऐसा कहा गया है, स्नान के विषय में सीधा मतलब उन्होंने कह दिया है कि स्नान करने से जो है कुछ अच्छा होता है बुरा होता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। केवल स्नान किसको नहीं करना चाहिए उन्होंने मतलब यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कहाँ पर बताया कि नहीं यहाँ पर स्नान के लिए। हाँ, उन्होंने उद्वर्तन और स्नान दोनों के विषय में मतलब ये कह दिया है कि प्रातः स्नानम अलभ्यश्च पापहरणम दुस्वप्न विध्वंसनम शौच स्यायतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसम रूप द्योतकरम शरीर सुखदम कामाग्नि संदीपनम स्त्रीणम मन्मथा अवगाहनम श्रमहरम स्नाने दर्शते गुणः दशेते गुणः। मतलब स्नान करने से 10 प्रकार के लाभ होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लाभ होते हैं। इसको श्लोक के रूप में तो मतलब
लोग ऐसे पढ़ा जाता है, प्रातः स्नानमलं पापहरणं दुःस्वप्नं विध्वंसनं शौच स्नायतनं मलापहरणं संवर्धनं तेजसां रूपद्योतकरं शरीरं सुखदं कामाग्नि संदीपनं स्त्रीणां मन्मथावगाहनं समहरं स्नाने दशैते गुणः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए, ऐसा पाठ करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर ये कहा है कि स्नान करने से 10 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। और कब? प्रातः स्नान में। तो क्या क्या? सबसे पहले आपका मल, जो आपके शरीर में जो मल है, शरीर का मल पूरा दूर होता है, ये पहला लाभ है। दूसरा, पाप हरण होता है, अर्थात आपके मन में जो अपवित्रता है, शरीर की जो अपवित्रता है वो दूर होता है। फिर दुस्वप्न विध्वंसनम, रात में यदि आपने कोई सपना, दुसपना, बुरा सपना देखा है तो उसका भी, दुस्वप्न का जो है निवारण हो जाता है, विध्वंसन, ये तीसरा लाभ है। फिर शौच, मतलब आपको यदि पेशाब अच्छे से नहीं हो रहा है फिर भी आपका होने लगेगा, शौच के लिए आपको स्नान के लिए निकलना चाहिए। फिर शौच से आयतनम मलापहरणम, जितने सारे जो मल है वो सारे अपहरण हो जाता है। संवर्धनम तेजसनम, तेज संवर्धन के आपके शरीर में जो है तेज की अभिवृद्धि होती है, ये पांचवा लाभ है। फिर रूप द्योतकरम, आपके जो चेहरे की रौनक, निखार बढ़ती है, ये छठा लाभ है। शरीरम सुखदम, शरीर के लिए सुख कारक होता है, ये सातवां लाभ है। कामाग्नि संदीपनम, काम मतलब आपके शरीर में जो है ना, वृष्य यानी कि वीर्य शक्ति बढ़ती है, शुक्र धातु बढ़ता है, और अग्नि भी तेज मतलब होता है, ऐसा कहा जाता है। फिर स्त्रीणाम मन्मथ या गहनम, अर्थात स्त्रियों के लिए आप बड़े प्रिय होते हैं, ये नौवा लाभ है। 10वां लाभ ये है कि संहार, आपके जो थकान है, सारे थकावट दूर हो जाती है। इस प्रकार से 10 प्रकार से लाभ होते हैं। परंतु चक्रपाणी जी ने भी चक्रदत्त ग्रंथ में किसको स्नान नहीं करना है, स्नान के लिए अयोग्य, ऐसा कह दिया है। क्या कहा है कि स्नान मर्दित नेत्रास्य कर्ण रोगातिसारेषु साधमानपि न साजिन्नम भुक्तवच्छु चक्रितम, जो चरक सिंधा में और इसमें भाव प्रकाश में कहा है, चक्रदत्त में भी वही है। ठीक है, अब हम आते हैं केवदेव निघंटु में। तो केवदेव निघंटु में विहार वर्ग में लिखा है। ठीक है, विहार वर्ग में क्या कहा है कि स्नानम सदा श्रम सदा मलवे मत्स्यंगन घनोत तंद्रा निद्रा दहापा माँ अलक्ष्मी कंडो तृष्णा व्रणोत दीपना युष्य तृप्ति में मेधा पुंसो जो बल पुष्टिदम रक्त प्रसादनम हृदयम सर्वेंद्रिय विबोधनम, अर्थात स्नान करने से थकावट को सदा ही दूर करती है, पसीने को दूर करती है, पसीना की दुर्गंध को दूर करती है, मल की दुर्गंध को दूर करता है, अर्थात पसीने की दुर्गंध को, विवत्सता को दूर करता है, मतलब जो आप बड़े सुंदर दिखाई देते थे अब सुंदर दिखाई देने लगेंगे स्नान करने से। तंद्र अर्थात आलसीपन दूर होता है, निद्रा भी भंग हो जाता है, शरीर में कहीं पर जलन हो तो जलन भी दूर हो जाता है, और पाप दूर हो करके शरीर में पवित्रता आ जाती है, और स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। अब स्नान करने से दरिद्रता कैसे दूर होगी? न स्नान करने से आपको कर्म करने की इच्छा होती है, और कर्म करने से धन की प्राप्ति होती है, और धन प्राप्त करने से दरिद्रता दूर होती है। फिर शरीर की कंडो खुजली दूर होती है। फिर तृष्णा, बार बार जिनको प्यास लगती है उनको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, तो उनका प्यास ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर अग्नि दीपक होता है, आयु को स्थिर रखने वाला होता है। तर्पक होता है, अर्थात तर्पक कब को ये शक्ति देता है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, पुरुषत्व को देता है, बढ़ाता है, ओज शक्ति को बढ़ाता है, बल की वृद्धि करता है, पुष्टि कारक होता है, रक्त को साफ सुथरा करता है, और हृदय के लिए भी हितकर है, तथा समस्त इंद्रियों को जागृत करने वाला होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कहा है। और किनको स्नान नहीं करना चाहिए, इन्होंने भी वही कहा है जो चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि स्नान मर्द, मतलब अर्धित रोगों में, फेशियल पैरालिसिस में, नेत्र रोग में, मुख रोग में, कर्ण रोग में, अतिसार जिनको बार बार दस्त हो रहे हो, आत्मा रोग, पिनस रोग, अजीर्ण रोग, भोजन के तत्काल आपको स्नान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है केवदेव निघंटु में भी ये कहा गया है। ये हो गया आपका स्नान करने का निषेध और स्नान करने के विषय में कहने की बात है। अभी हम उस विषय में थोड़ा सा 5 मिनट में आपको आलोकपात करना चाहूंगा। लोग बोलेंगे अरे ये तो आयुर्वेद है, रोगों के अनुसार बताया गया है। जी नहीं, आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम, आपको सबसे पहले आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए कहा गया है, और जो जो नियम यहाँ पर आयुर्वेद में बताया गया है, और उन नियमों का पालन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर से आप फिर धर्म अर्थ
काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग को आपको जो है पुरुषार्थ करना है, अर्थात प्राप्त करना है। ये आयुर्वेद का चरक संहिता का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है। जिन्होंने आयुर्वेद अच्छे से पढ़ा नहीं वो एक बार पढ़ ले कि आयुर्वेद ही कहता है कि आपको धर्म करना चाहिए, परंतु धर्म अर्थ ये नहीं कि आप रोगी होकर के धर्म करेंगे। रोगी के लिए कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि चरक संहिता में कहा है कि आतुरे नियमो नास्ति। जो रोगी हो जाता है उसके लिए कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई साधन नहीं, कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं। वो केवल रोगी है तो केवल स्वस्थ होना ये उसका पहला धर्म है। तो स्वस्थ होने के लिए जो जो नियम बन पड़ता है वो उसको नियम को पालन करना चाहिए, ये पहली बात। बाकी रहा कि कि कोई कहे कि हमारा ये आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भाई मैं मुसलमान क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कोई जैन बौद्ध नहीं हूँ, मैं भी सनातन धर्म हूँ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और सनातन धर्म का पालन भी करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ। और यदि किसी को विश्वास ना हो तो कभी मेरे घर पे आ जाना, तो सनातन धर्म क्या है मैं अच्छे से मतलब आपको पता चल जाएगी हम कैसे पालन करते हैं, क्या करते हैं। वो बात दूसरी है, अलग है। इसमें यदि कुंभ स्नान का मतलब महत्व कहा गया है, कुंभ स्नान ही है और कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई धर्म कार्य है, आस्था का बात है, ये मानता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि गंगा नदी में स्नान करते 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 करते, गंगा नदी कहते हैं ना कि गंगा नदी केवल गंगा गंगे यदि केवल जो स्मरण करता है दूर से 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा इस प्रकार से नाम उच्चारण करता है तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में जाकर के डुबकी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनको बोलते हैं कि मतलब हमारा आस्था का विषय सनातन धर्म है तो वो पुराणों को देख ले, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण तो गंगा जी का बड़ा ही महत्व है। जब भगीरथ महाराज ने लेकर के आए गंगा जी को अवतरण कराया, वहां पर उन्होंने मतलब गंगा जी की महिमा तो एक अध्याय ही पूरी वर्णन है कि गंगा नदी में केवल स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गंगा गंगा कोई दूर से कितना ही दूर से केवल गंगा गंगा स्मरण कर लेना 2 बार तो भी उससे स्नान का ही फल मिल जाता है। तो घर बैठे भी आप कुंभ स्नान का फल लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। फिर भी यदि किसी को यदि तर्क वितर्क करना, चर्चा करना हो तो भी स्वागत है, उसके लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ, इसमें कोई पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, मेरे पास केवल 2 ही दिन का समय है, ये भी मैं बोल देता हूँ। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप बोलेंगे कि मतलब कुंभ स्नान में मतलब वो घर पे भी मतलब रोगी मरेगा और वहां पर भी स्नान करके मरेगा, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको शास्त्र के आधार पर आस्था सनातन धर्म के जोड़े ग्रंथों से ही याद दिला देता हूँ, चाहे महाभारत हो या ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, ऐसे कई सारे पुराणों में। ऐसे मैं दूसरे किसी पुराणों की बात नहीं करता हूँ, महाभारत की बात करता हूँ, क्योंकि महाभारत को सभी मानते हैं। आज की जो महाभारत है, महाभारत में जो पितामह भीष्म से जो भूमिका, जो चरित्र जुड़ा है वो है अंबा। ये अंबा वही है जो पर जन्म में फिर से एक नारी बनी, फिर से दूसरे जन्म में मतलब पहले जन्म में वो अंबा थी, काशीराज की कन्या थी, दूसरे जन्म में फिर वो स्त्री ही बनी, फिर तीसरे जन्म में वो जाकर के द्रुपद राजा के वहां पे फिर बेटी के रूप में जन्म हुआ। और द्रुपद राजा ने जाकर के शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी के वरदान के प्रभाव से एक यक्ष ने उसे अपना पुरुषत्व दे दिया। तो इस प्रकार से वो शिखंडी बनी। वो दूसरे जन्म में शिखंडी नहीं बनी, तीसरे जन्म में बनी। फिर भी वो एक जब वो अपने ससुराल में जा रहा था तो ससुराल में जाते हुए रास्ते में यक्ष उसे मिला, भेंट हुई यक्ष से, तो यक्ष ने उसके ऊपर कृपा अनुकंपा करके उसे अपना पुरुषत्व दे दिया था। ठीक है, तो वो शिखंडी बना था बाद में। तो अंबा जो है कैसे शिखंडी बना और उसने कैसे पितामह भीष्म से प्रतिशोध लिया, तो ऐसा कथा ऐसा है कि जब कोई किसी के मन में कोई अभिलाषित वस्तु रह जाती है प्राप्त करने को, या तो कोई सिद्धि पाने के मन में इच्छा रह जाती है और वो इच्छा पूरी नहीं होती, जैसे वाल्मीकि रामायण में बात करें, क्या नाम है उसका, शूर्पणखा। शूर्पणखा ने जैसे ही भगवान राम जी के कोटि कंदर पर वदन मतलब, तो उसके मन में उसे पति के रूप में प्राप्त करने की, प्रेयसी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जगी और वो उसके पास आया कि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, मेरे साथ तुम रमण करो, विहार करो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा हूं, मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है, मतलब मैंने ये व्रत किया है कि मैं आजीवन एक पत्नी ही मेरी रहेगी, दूसरी पत्नी नहीं होगी, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे विहार रमण कर सकता हूँ, तुम कहीं और मतलब ये प्रयास करो, ऐसा उन्होंने मतलब कहा था। फिर भी फिर जाकर के लक्ष्मण की ओर बढ़े, फिर सीता जी को वो कष्ट देना प्रयास किया, फिर लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे।
फिर जाकर के युद्ध हुआ। सुपर्णखा के मन में आया युद्ध तो हो गया और मेरा जो प्रतिशोध है वो तो पूरा हो गया, क्योंकि मेरे पति विद्युजीवा का रावण ने वध किया था और मैंने भाई को, पूरे वंश का ही मतलब मैंने पूरे खानदान को मतलब नष्ट कर दिया, मार दिया, मरवा दिया राम का हाथों। परंतु राम का जो सुंदर विग्रह है वो मैं भुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र ही कहते हैं कन्या वरयते रूपम। कन्या कितने भी मतलब वो धनवान को देख करके उसका विवाह करा लो, परंतु वो सदा सर्वदा किसी सुंदरी पुरुष को देख करके वो लालायित तो होती ही है, क्योंकि हमारे शास्त्र आयुर्वेद भी कहा है कि कन्या वरयते रूपम, माता वितम, पिता गुणम, बांधवा कुलम इच्छन्ति, मिष्टान्न मितरे जना। इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, ये जो दावत बोध होता है ना, ये इतर जनों के लिए किया जाता है, अपनों के लिए नहीं किया जाता। तो कन्या सदा सर्वदा जो है एक सुंदर पुरुष को ही कामना करती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो उसने फिर राम जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या करो क्या करो क्या करो, कहाँ जाओ, कौन मेरी गुहार सुनेगा, कौन मेरे दुख को दूर करेगा और कौन मेरा मनोरथ सिद्ध करेगा, ये विचार करते हुए वो प्रयाग के तट पर त्रिवेणी संगम, जहां पर अभी कुंभ मेला हो रहा है, वहां पर वो आ गई। और आकर के, क्योंकि के मतलब पूज्य आराध्य कौन है, भगवान शिव जी, तो उन्होंने फिर भगवान शिव जी का आराधना करने लगे। तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए, बोले हे कन्या, तुम क्या मुझसे वर चाहती हो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या तुम्हारा मनोभिलाष सिद्ध करूं। तुमने कहा कि मैं राम जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ और राम जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे, यही मेरा मनोवांछा है। बोले हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम तो सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, फिर तुम ऐसे बातें क्यों मुंह से निकाल रही हो। तुमने तो जाना है ना, तुमने तो जान लिया, सुन भी लिया कि राम जी ने तुम्हारे समक्ष स्वयं कहा कि मैं अपने जीवन में एक पत्नी का व्रत ले रखा हूं, फिर उनका व्रत जो है वो नहीं टूट सकता, क्योंकि वो सत्यवादी है। फिर उनका वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं ये वरदान तुम्हें इस जन्म में नहीं दे सकता। हाँ, राम जी जब अगले जन्म में अगली बार वैवस्वत मन्वंतर के अष्टाविंशति द्वापर के युग में, जब वो कृष्ण बलराम के रूप में, बलराम और बुद्ध के रूप में जब प्रकट होंगे, उस समय तुम उनसे मतलब पत्नी के रूप में तुम उन्हें प्राप्त कर लेना। तो वही जो है द्वापर के युग में मथुरा जाते समय कुबुजा के रूप में वो उन्हें प्राप्त हुई थी। यहीं पर जो प्रयाग का जो त्रिवेणी संगम है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और यहीं पर सारे देवगण, सारे सिद्धगण, सारे सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष रक्ष किन्नर सब यहीं पर आकर स्नान करते हैं। इसलिए तुम अपने आप को यहाँ पर जो है त्याग कर दो, अपने शरीर का त्याग कर दो, यहाँ डुबकी लगा करके। तो तुम जो मनोमंशा लेकर के तुम त्याग करोगे अपने शरीर का, फिर वही भावना से तुम्हारा जो है तुम्हारा कार्य सिद्ध होने के लिए प्रकृति तुम्हारी साथ देगी, सहायता करेगी। और तुम्हारा उसी प्रकार से जन्म होगा। तो अंबा का भी उसी प्रकार से जन्म हुआ, उसने उसी प्रयागराज के जो त्रिवेणी संगम है वहीं पर उसने शरीर त्यागा था। फिर जो है वो शिखंडी के रूप में पितामह भीष्म का उसने वध करने के लिए वो माध्यम बना। इस प्रकार से ऐसे कई और मतलब कथाएं है, आख्यान है, जो कि प्रयागराज के जो त्रिवेणी संगम है वहां पर मतलब अपना शरीर त्याग करते हैं। परंतु कुंभ स्नान क्या अकेला प्रयागराज में ही होता है, तो इसका उत्तर है जी नहीं, केवल अकेला प्रयागराज में नहीं होता, भारत भर में 4 स्थानों में कुंभ स्नान होता है। पहला हमारे हरिद्वार में होता है, आते करने से नहीं होता है। तो मैं इसका उत्तर भी बता देता हूँ। कुंभ स्नान जो है ना सर्वप्रथम ये हरिद्वार में हुआ था। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही अच्छा, कहाँ तक सुनाई दिया था? है। वो चारों कुंभ स्नान के विषय में फिर से बता दीजिए।
हाँ, तो जो लोग बोलते हैं कि ये कुंभ स्नान मतलब कुंभ स्नान के विषय में, तो उन लोग को जरा पूछिएगा कि कुंभ स्नान कहाँ पे सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। ठीक है, तो पता चलेगा कि किस स्थान पर सबसे पहले कुंभ स्नान आरंभ हुआ था, ये तो बता दो। तो हमें भी तो पता चले कि तुमने मतलब आस्था और सारा मतलब जो शास्त्र ये सब ने मतलब तुमने जो है धारण किया हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये तो तर्क का विषय हो जाएगा, विवाद का विषय हो जाएगा। बता देते हैं। सर्वप्रथम जो कुंभ स्नान है वो हरिद्वार में आरंभ हुआ था। ठीक है। उसके जो दूसरा स्नान है, चार जगह पे होती है। दूसरा स्थान है वो है प्रयागराज, जहां पर त्रिवेणी संगम है। तीसरा स्थान है नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी तट पर। फिर चौथा स्थान है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी वो गंगा नदी नहीं है, वो क्षिप्रा नदी है। ठीक है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन, जो महाकालेश्वर है, उसी क्षिप्रा नदी में ये चौथा महाकुंभ स्नान होता है। ठीक है। केवल गंगा नदी में ही मतलब कुंभ स्नान होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गोदावरी है। गंगा नदी पर दो है, हरिद्वार और प्रयाग। गोदावरी नदी में एक स्नान और क्षिप्रा नदी में एक स्नान। इस प्रकार से चार कुंभ स्नान होते हैं। ठीक है। परंतु अब की वर्ष जो है एक अलभ्य स्नान हुआ है, महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में ये हो रहा है। और ये 144 वर्ष के बाद हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि चांद्रमास और सौर मास, ऐसे चार प्रकार की काल गणना होती है। सौर काल गणना, चांद्रमास काल गणना, सायन काल गणना, नक्षत्र काल गणना। आज अब की बरस जो है चांद्रमास और सौर मास एक ही साथ में गति करते हैं, मतलब इनका जो गति है वो एक ही साथ में आरंभ होती है और एक ही साथ में खत्म होती है, समाप्त होती है। इसीलिए इसे अलभ्य और महाकुंभ स्नान मतलब कहा गया, महा अलभ्य स्नान है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसे 144 के वर्ष के बाद में ऐसा हुआ है। तो अब की बरस जो है, तो इसके लिए क्या प्रमाण है? तो प्रमाण ऐसा है, मैं इसका श्लोक भी बता देता हूं कि निरायण गति के द्वारा भगवान सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह वृष राशि में होते हैं, उसी दिन से प्रयाग में महाकुंभ स्नान का योग बनता है। ये उसका महाकुंभ स्नान होने का ये प्रमाण है, ये रहस्य है कि उसी मतलब महाकुंभ स्नान इतने दिन, ये दिन से लेकर के इतने दिनों तक क्यों रहेगा, ये उसका प्रमाण है, उसका उत्तर है। इसका प्रमाण इस प्रकार है कि मकरे च दिवानाथे वृष राशि गते गुरु प्रयागे कुंभ योगो वही माघ मासे विद्युच्छये। ठीक है, इस प्रकार से इसका श्लोक है। तो आपकी बरस जो है चले ये वर्ष में अधिक क्रिश्चियन कालगणना के आधार पर हम बात करें तो 14 जनवरी 2025 से लेकर के 12 फरवरी 2025 तक ये कुंभ स्नान का, महाकुंभ स्नान का योग बनता है। तो इसमें प्रमुख और सामान्य इस प्रकार से जो है 8 दिन स्नान होते हैं। पहला दिन प्रमुख होता है मकर राशि, मतलब मकर में प्रथम दिन का, तो कौन सा है? मकर संक्रांति, जिस दिन उत्तरायण होता है। माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार को हाथ दिन होता है। क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 ये प्रमुख स्नान है। फिर दूसरा स्नान होता है मकर महीने का, मतलब सौर मास के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मकर मास का चौथा दिन में माघ मास, चंद्रमास के अनुसार माघ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, और ये सामान्य स्नान है। क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 17 जनवरी 2025। फिर तीसरा स्नान जो है मकर मास, 12वां दिन, चांद्रमास में माघ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शनिवार, ये भी सामान्य स्नान है और क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 25 जनवरी 2025। फिर चौथा स्नान है मकर मास, 16वां दिन, और चांद्रमास में माघ, कृष्ण अमावस्या, बुधवार, और ये प्रमुख स्नान है और क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 29 जनवरी 2025। पांचवा स्नान जो है मकर मास का 20वां दिन और चांद्रमास के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, जैसे श्री पंचमी, वसंत पंचमी, मदन पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती भारती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, और रविवार के दिन पड़ता है, और ये प्रमुख स्नान है क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 2 फरवरी 2025। फिर छठा स्नान जो है मकर राशि का 22वां दिन और चंद्रमास के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, जिसे तिल सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, और मंगलवार के दिन पड़ता है, और ये सामान्य स्नान है। क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार
4 फरवरी 2025 है। सातवां स्नान मकर मास 26वां दिन और चांद्रमास के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मतलब एक प्रकार से सौभाग्य ऐसा कुछ, सतला ऐसा कुछ एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये सामान्य स्नान में ये आता है। क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार 8 फरवरी 2025 है। और आठवां स्नान कुंभ का मास प्रथम दिन है और चांद्रमास के अनुसार माघ पूर्णिमा बुधवार है और ये सामान्य स्नान में है। और ये क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार 12 फरवरी 2025 है, अर्थात 14 जनवरी से आरंभ होता है, 12 फरवरी में समाप्त हो जाता है। इन दिनों में इतने दिनों में केवल 8 बार ही इसके स्नान के योग बनते हैं, ये शास्त्रों के अनुसार। यदि इसके अतिरिक्त और भी कोई स्नान मतलब योग बना जा रहे हैं तो कृत्रिम है, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है और न वो प्रमाणित है। ठीक है, तो ये था आप लोग के सामने जो भी कुंभ स्नान के विषय में थोड़ा सा बताने का, तो ये भी है। और केवल आपके बरस केवल कुंभ स्नान ही ऐसा नहीं है, और भी मतलब कई सारे अलग स्नान थे, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक है बुधाष्टमी स्नान, जो कि बुधवार के दिन यदि अष्टमी तिथि का शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि होती है तो उसे बुधाष्टमी स्नान कहा जाता है। यह भी गंगा स्नान के जैसा ही फल मिलता है। आप अपने निकटतम किसी भी नदी में जाकर के गंगा गंगा उच्चारण करते हुए, संबोधन करते हुए स्नान कर सकते हैं। वो वैशाख शुक्ल अष्टमी वो निकल गया और भाद्रपद के महीने का शुक्ल पक्ष अष्टमी वो भी निकल गया। हाँ, माघ मास का शुक्ल पक्ष अष्टमी एक है, जो कि क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार 5 फरवरी 2025 में पड़ने वाला है। ये तीसरा स्नान है, ये बरस का। फिर अश्वत्थ छाया जल स्नान है। ये अश्वत्थ छाया जल स्नान ये भी ज्येष्ठ महीने में निकल गया, ये 2024 में। फिर गंगा दशहरा स्नान था, ये भी 2024 में निकल गया। मंगल चतुर्थी स्नान था, ये भी कार्तिक महीने में निकल गया। मंगल चतुर्दशी स्नान था, ठीक है, ये साल भर में 2 बार था। ये भाद्रपद महीने में था, वो निकल गया। परंतु अभी माघ के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में है, मंगलवार के दिन पड़ता है। क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 11 फरवरी 2025 पड़ता है। आप लोग चाहे तो इस दिन भी आप स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अक्षय स्नान है, जो मार्गशीर महीने में वो निकल गया, वो चला गया। फिर महामार्गशीर स्नान है, वो भी मार्गशीर महीने में था, वो भी निकल गया। माघ पूर्णिमा स्नान है, वो 12 फरवरी 2025 में पड़ता है, तो उस दिन आप बुधवार के दिन स्नान कर सकते हैं। और सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान, जो कि आपके बरस अर्थात कुंभ के मास में और चांद्रमास के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष 12 मंगलवार के दिन पड़ेगा। क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार 11 मार्च 2025 ये होने वाला है। इसको सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है व्यतिपात स्नान। व्यतिपात स्नान भी यह निकल चुका है श्रावण के महीने में। फिर वारुणी स्नान आएगा। वारुणी स्नान चैत्र के महीने में पड़ता है हर वर्ष, ठीक है। तो चैत्र के महीने में चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आपके बरस गुरुवार के दिन पड़ता है। और ये मेन मास सौर मास के अनुसार मेन मास 14वां दिन है। क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार 27 मार्च 2025 के दिन है। आप उस दिन भी जो है स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। फिर उसके बाद आता है सूर्य महती स्नान। सूर्य महती स्नान भी ये आपके बरस जो है, पिछला बरस जो है, आपके बरस जो अभी चल रहा है, ये जो चल रहा है मतलब जो हमारा सौर वर्ष के आधार पर जो हमारा आयुर्वेद के अनुसार जो सौर वर्ष को माना जाता है, सौर काल गणना के अनुसार, उसके आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेष संक्रांति से लेकर के मेष संक्रांति तक ये एक वर्ष का होता है, जो कि आरंभ होता है किसी वर्ष 13 अप्रैल को, किसी वर्ष 14 अप्रैल को आरंभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। फिर उसके बाद में आता है सोम महती और गो सहस्त्र गंगा स्नान। ये भी निकल चुका है, अभी नहीं है। तो केवल अभी महाकुंभ स्नान के कुछ कुछ योग है, आप उसमें लाभ उठा सकते हैं। जिस वर्ष कुंभ स्नान नहीं होता फिर भी कुंभ स्नान का आपको लाभ मिल सकता है। हमारे आयुर्वेद के काल गणना के शास्त्र के अनुसार हर वर्ष प्रति वर्ष जो है अलभ्य स्नान योग होता है। तो इसके लिए घबराइए नहीं कि 12 वर्ष में ही कुंभ स्नान होता है, अभी पता नहीं 12 वर्ष हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। हर चीज का एक विकल्प होता है, उसके लिए कभी घबराइए नहीं। जैसे हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, चरक जी ने कहा कि एक एक रोग का 600 प्रकार का औषधि होता है। तो आप लोग ये क्यों समझते हैं कि यही औषधि से ठीक होगा? जैसे आपको बुखार होगा तो खाली गिलोय से ठीक होगा, आप ऐसा क्यों समझते हैं? ज्वर के लिए 600 प्रकार का औषधि है। कान के रोग हो गया तो 600 औषधि है। आंख का रोग हो गया तो 600 औषधि है।
केवल पुनर्नवा से ही ठीक होगा, आंवले से ही आंख का रोग ठीक होगा, ऐसा थोड़ी है। त्रिफला का जल धोने से ही आपका आंख का रोग ठीक होगा, या सप्तामृत लोह खाने से ही आंख का रोग ठीक होगा, या त्रिफलादि घृत खाने से या तो लगाने से, अक्षि तर्पण करने से ठीक होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर बात का, हर एक विषय का, हर विधान का एक विकल्प सबके लिए होता है, हर जगह पे होता है विकल्प। विकल्प ये प्रकृति की ही देन है, ये विधि का ही विधान है, विधाता ने ही ये नियम बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, किसी ऋषियों ने नहीं बनाए। ये विधि के विधान ही बनाए हैं विधाता ने। तो उस विधाता के विधि के विधान को हमें मानना चाहिए। तो हर बार में, हर विषय में एक विकल्प भी है। तो जिनको ये रोग होता है तो कृपया वो कुंभ स्नान ना करें। हाँ, और एक बात ये, हमारे सनातन धर्म में आस्था को लेकर के ऐसे एक बात है कि जो चाहते हैं अपने जीवन से तृप्त हो चुके हो, या तो विरक्त हो चुके हो, या तो तृप्त हो चुके हो या विरक्त हो चुके हो, तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, तीर्थ प्राप्ति या गंगा आदि तीर्थ प्राप्ति। अर्थात ये कैसे होता है कि आपको वहां जाना है, सब कुछ अपना घर बार मोह ममता ये सब तोड़ करके वहां पे जाना है और उसमें डूब जाना है। डूब जाना मतलब डुबकी नहीं लगाना है, डूब जाना है, अर्थात अपने शरीर का त्याग कर देना है। तो उसे तीर्थ प्राप्ति या तो गंगा आदि तीर्थ प्राप्ति या गंगा तीर्थ प्राप्ति कहते हैं। तो उसके लिए किसी को कोई रोग हो या कोई आरोग्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार से कई प्रकार के नियम होते हैं। आशा है आप लोगों को सबको संतुष्ट या तृप्त कर पाया होगा। यदि फिर भी आपको लोगों के मन में कोई शंका है तो निसंकोच भाव से, निद्वंद भाव से उपस्थापना कर सकते हैं। राम राम। किसी के मन में कोई प्रश्न शंका नहीं है ना? राम राम भैया। हाँ जी, राम राम। बोलिए बोलिए। कोई बोल रहे थे इसलिए चुप हो गया मैं। ये बोलिए, आप बोलिए बोलिए। बोल रहे थे भैया, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया वो वहां पर जा करके वो डुबकी लगा सकते हैं, तो क्या उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं, उसमें हत्या का पाप वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगेगा? नहीं नहीं, इसमें हत्या का पाप नहीं लगता। इससे तीर्थ प्राप्ति या गंगा गंगा प्राप्ति या गंगा तीर्थ प्राप्ति के नाम से ये अभिहित है। इसमें तीर्थ प्राप्ति नहीं होता, ये उनके लिए है। जैसे मैंने अंबा का उपाख्यान बताया, या तो फिर शूर्पणखा का भी आख्यान मैंने उपाय बताया। ये ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में जो कोई अभिलाषा है जो पूरा नहीं हुआ और वो पूरा करना चाहते हैं, परंतु ये जन्म में नहीं हो सकता, या तो उनको लगता है मन में आ गया है कि ये जन्म में शायद संभव नहीं है, परंतु मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये होना है। तो वहां पर जाकर के आप अपने प्राण विसर्जन कर दीजिए। तो जो आपकी कामना है, जो आपकी विचार है, उसे विचार उसे कामना के साथ में, और आपका ये जीवन में, ये जन्म में जो जो आपने कर्म किए हैं, जो आपका गुस्सा है या लोभ है या जो कुछ भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान विज्ञान बुद्धि स्मृति सब कुछ याद रहेगा। इसे जाति स्मर कहा जाता है। तो जो जाति स्मर बनना चाहते हैं वो भी गंगा में डुबकी, ऐसे वो डूब जाते हैं, मतलब गंगा में प्राण विसर्जन करते हैं, कर देते हैं। इसे गंगा तीर्थ प्राप्ति कहते हैं। पहले के समय के लोग जो है ना, गंगा में तीर्थ प्राप्ति करने की बड़ी आशा रखते थे, परंतु आजकल तो केवल नाम मात्र का यूट्यूब में इधर उधर देख करके या टीवी में धारावाहिक में देख करके थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करते हैं ऊपर ऊपर से। तो ज्ञान का रहस्य, ज्ञान का तत्व उन्हें समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता, और बताने वाले भी कोई नहीं होते। ये भी है, जो सही जो सद ज्ञान होता है ना, वो कोई नहीं बताता। ज्ञान का तत्व का रहस्य भी कोई बताता नहीं, ऊपर ऊपर से खाली दिखावा प्रदर्शन करते रहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, बताने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। क्योंकि मनुष्य क्या है, वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, एक मतलब एक सूत्र है, श्लोक है, श्लोक तो अभी स्मरण नहीं, मैं बता देता हूँ। हम कौन है, हम क्या है, ये हमें अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। हमारे वचन और हमारे आचरण और उच्चारण कर्म जो है वो बता देंगे कि हम कौन है। आप करते रहिए, आपका कर्म ही आपको बता देगा कि आप सनातनी है। कोई कोई लोग होता है ना, जैसे मतलब योगी जी के बोलते कहा जाता है, अरे ये तो बड़ा कट्टर सनातनी है, योगी है। उसने तो नहीं बोला कि मैं कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी हूँ, उसने वैसे कर्म ही कर दिए। तो सब लोग मतलब बता दिया, मतलब लोग बोल दे रहे हैं। तो आप ऐसा कर्म करिए, आप ये मतलब चिल्लाते मत मत चिल्लाइए।
कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं सनातन। अरे चिल्लाने से नहीं होता है भाई, करके देखो, दिखाओ। ठीक है। और किसी के मन में कोई शंका है तो कह सकते हैं, या तो फिर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। ये दो सुशील तीन कुमार जी, आप शंका कुछ है कह रहे जो थे? सुनने पे आया है वो। हाँ, उपस्थापना करिए। इसमें ये कि जो महाकुंभ है, जो आपने भी बताया, अपने संदर्भ दिया कि कुछ ग्रह नक्षत्र आदि के संयोग का आपने उदाहरण। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो महाकुंभ स्नान का जो प्रचलन है देश में, इसका वास्तव में मुख्य उद्देश्य है क्या, और इसका आयुर्वेद बौद्ध धार्मिक दोनों दोनों के आधार पे क्या महत्व है, तो बताइएगा। और महाकुंभ शब्द का तात्पर्य क्या है ये। और दूसरा ये कि अभी आपने जो निषिद्ध बताया कि किन्हें जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, कई सारे शास्त्रों के आधार पे, स्रोत के आधार पे, कई देव के आधार पे। लेकिन ये जानना है कि जो शुद्ध गंगा जल अगर दी हो, गंगा जल शुद्ध हो, जब प्राचीन काल में थे, तो क्या उस समय जो निषिद्ध जो रोगी थे, क्या वो जा सकते थे गंगा जल अर्पण करने, नहीं जा सकते थे। और दूसरा, मैंने किसी गुरुजन से सुना है कि स्नान 24 प्रकार, तो वो 24 प्रकार के स्नान क्या है। जैसे मैंने थोड़ा सुना कि अग्नि स्नान होते हैं, अग्नि स्नान को सबसे उत्तम स्नान माना जाता है, जो अंतिम स्नान होता है मनुष्यों का। तो ये क्या है, दो तीन है शंकाएं, तो थोड़ा इसका बताने की कृपा करें। पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि आयुर्वेद और अध्यात्म के साथ में क्या संबंध है। सबसे पहली बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरि जी ने अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो विप्रचित आदि कुछ दानव गण जो है, उनके पीछे लग गए कि हमें अमृत का सेवन करना है, हमें अमृत का सेवन करना है। तो क्योंकि अमृत जो है, दोनों देवता और दानव दोनों में मतलब बराबर बांटना था। तो उनको लगा कि देवता बड़े बड़े कपटी होते हैं, देवता लोग हमें नहीं देंगे, इसलिए चलो हम ही अमृत का सेवन कर लेते हैं। ये विचार करते हुए विप्रचित आदि दानवों ने अमृत का छीनने का प्रयास किया, अमृत कलश को। तो वो तो क्षीर सागर में मंथन हुआ था। तो आकाश मार्ग से वो धन्वंतरी भगवान जो है अमृत का कलश हाथ में लेकर के जा रहे थे। ठीक है। तो विप्रचित आदि दानवों ने आकाश मार्ग से ही उनसे अमृत का कलश लेने का प्रयास किया। तो जब अमृत कलश जब छीना छिटी हुआ, तो उसमें से उछल उछल करके जो है कुछ पृथ्वी लोक पर उसके कुछ बूंदे गिर गई। जहां जहां पानी में बूंदे गिरी, वो पानी जो है एक दिव्य तेज से संपन्न हो गया उस समय। और जहां पर जमीन पर गिरी मिट्टी में, वहां पर कुछ एक पौधा उत्पन्न हो आया। तो सारे फिर उसको जो है अ, देवता लोग मतलब जो है गए वहां पे, देखा क्योंकि असुरों ने छीन करके ले गए। फिर वहां पे जो है मोहिनी अवतार हुआ भगवान श्री विष्णु का। फिर उसके बाद में राहु नाम का राक्षस का उन्होंने सुदर्शन चक्र से छेदन किया। ये सब आयुर्वेद ग्रंथों में भी उपलब्ध है, वर्णन है। तो ये सब पुराणों की बातें हैं, माइथोलॉजी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद कभी भी किसी भी पुराणों की बात के आधार पर नहीं बताया गया है। ठीक है। क्योंकि महर्षि सुश्रुत जी ने भी ये बात कही है, और वाल्मीकि रामायण में भी ये बात आती है, और महाभारत में भी ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो समुद्र मंथन तो हुआ ही है, और अमृत का रस भी निकला हुआ है, भगवान धन्वंतरि वहां से प्रकट हुए जो भी है। फिर जब जमीन पे सारी धरती लोग आए, जब राहु का सिर छेदन हुआ, कंध छेदन हुआ, उसके बाद जब धरती पे आए, देखा कि अभी भी उन जल में एक दिव्य तेज मतलब मिलित हो रहा है। तो उन्होंने मतलब जो चारों संत कुमार थे, या तो जो अन्य जो सिद्ध गंधर्व थे, उनको बड़ा उसमें रुचि आया, बड़ा पसंद आया। वो बोले कि यहाँ पे तो स्नान करने योग्य है। तो भगवान श्री विष्णु ने, जो कि धन्वंतरि भगवान का अवतार ही लिया हुआ था, उन्होंने बोला एवं अस्तु, मतलब वही हो, मतलब आप लोग जो चाहते हैं वही हो, आप लोग यहाँ पे स्नान करिए। परंतु कब स्नान करेंगे, तो देवता गुरु बृहस्पति इसके विषय में आपको बताएंगे। तो देवता गुरु बृहस्पति और भगवान सूर्य, ये दोनों का कुछ मतलब वहां पे कर्म कांड के आधार पर वहां पर बताया गया। मेरे पास पूरा डिटेल नहीं है, संपूर्ण विवरण नहीं है मेरे पास अभी, तो बता नहीं सकता। लेकिन कर्म कांडों में और ज्योतिषों में, ज्योतिष शास्त्र में इसका विशद विवरण है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र पर होंगे, और कौन से राशि पर क्या ग्रह होंगे, और सूर्य किस राशि पर होंगे, तो जाकर के यहाँ पर वो बनता है। उसका पूरा विवरण वो बताया गया है ज्योतिष ग्रंथों में। ठीक है। फिर भी सभी ग्रहों में नहीं है, किसी किसी ज्योतिष ग्रंथों में भी बताया गया। ये हो गया आध्यात्म की ओर से। और जो जहां जहां जल में जो दिव्य तेज है, वहां पे स्नान करने से कुछ रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा ये देखने को मिला। परंतु रोग दूर हो जाते हैं, आज के समय में रोग दूर नहीं होते हैं।
क्योंकि गंगा नदी जब तक स्वच्छ साफ थी, तब तो उसमें रोग दूर हो जाते थे। अभी तो गंगा नदी में इतने सारे मैल, मतलब उसमें गंदगी मतलब भर दिए गए, छोड़ दिए गए हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना रोग दूर हो सकता होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि पाप थोड़ा सा शांत करता होगा, समान करता होगा, ये हम मान सकते हैं सनातनी के आधार पर। परंतु रोग दूर होगा, ये तो थोड़ा सा अनुसंधान का विषय, या तो अनुभव का विषय, या तो फिर उसमें जिनका समर्पण होगा, जो भक्ति भाव से जुड़े होंगे, उनका हो सकता है। परंतु सभी के लिए ये लाभप्रद होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है मैं भूल, हो सकता है मेरी वाणी भूल, हो सकती है मेरे विचार, परंतु आज के समय के हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि उन्हीं शास्त्रों में कहा गया है कि कलो दश सहस्राणी हरित्य दंडी मेदिनी तदर्थम जाह्नवी त्वयम्। अर्थात कली के जब 5,000 वर्ष बीत जाता है, तो गंगा नदी में गंगा जी का जो तेज है, जो दिव्य शक्ति है, वो देखने को नहीं मिलता। ये सभी पुराणों में ये प्रसिद्ध है। तो अभी तो 5,125 वर्ष बीत रही है, मतलब चल रही है अभी कलयुग का। तो अभी गंगा नदी में गंगा माता का जो दिव्य शक्ति है, वो आपको अनुभव में मतलब मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो रोग नाशक शक्ति होगी इतना, तो ये कहना थोड़ा सा कठिन है। हाँ, अब जब वहां पे जाएंगे जहाँ पे गंगोत्री है, हरिद्वार ऋषिकेश के आगे ऊपर, तो हो सकता है कि वहां पर आपको ये लाभ आपको मिल सकता है। परंतु जैसे ही वो हरिद्वार से मतलब नीचे होकर के जब आएंगे, आती है नीचे, वहां पे आपको ये लाभ मिलेगा, तो कहना थोड़ा कठिन है, ठीक है, मुश्किल है। तो ये हो गया। और आयुर्वेद के आधार पर जो है, जमीन पर जहां जहां गिरी वो लता बन गई, जिससे जिसका नाम है अमृता, जैसे गिलोय गुरुची के नाम से कहा जाता है। तो भगवान धन्वंतरि जी ने कहा कि मेरे अमृत से ये मिट्टी में गिरने के कारण ये लता उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम अमृता होगा, और ये वात पित्त कफ तीनों काम करेगा। उन्होंने भगवान धन्वंतरि जी ने ये आशीष दिया, तब से वो अमृता कहा जाने लगा। और ये भी मतलब आयुर्वेद शास्त्रों में सभी निघंटुओं में ये प्रसिद्ध है कि सर्वौषधीनाम अमृतम प्रधाना, मतलब जितने सारे जड़ी बूटी है, जितने सारे औषधि है, सब में अमृत अर्थात गुरुचि जो है सबसे श्रेष्ठ है। ये सभी ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में, निघंटुओं में ये श्लोक जो है प्रसिद्ध रूप से मिलता है। तो ये भगवान धन्वंतरि जी का ये वचन था। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि रोगी को, मतलब रोगी हो फिर भी उसको जाना चाहिए। तो एक बार आप बोलोगे नहीं, या 100 बार बोलोगे नहीं इक्वल लगा करके, तो उसका उत्तर नहीं ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यदि गंगा जी में तीर्थ प्राप्ति करनी है, मतलब अपना प्राण विसर्जन करना है, तो आपको वहां पे मतलब स्नान क्या, वहां पे मतलब डूब जाओ ना बीच में जाकर के, कौन ना बोलता है। ऐसा थोड़ा कोई विधान है कि आपको नहीं, आप कुंभ स्नान में अपना प्राण विसर्जन नहीं कर सकते, प्राण त्याग नहीं कर सकते, वहां पे जाकर के अपना शरीर त्याग नहीं कर सकते, ऐसा कोई विधान है क्या? कोई विधान नहीं है। जिनकी अपनी इच्छा है वहां पे अपना शरीर त्याग करने की, जाके अपना शरीर त्याग कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। जो जो अपनी इसकी इच्छा है, मनोवांछा है, जो पूरा नहीं हुआ है, वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से प्रकृति उसे साथ देगी, सहायता करेगी, और त्रिदेव जो है वो वरदान देंगे। ये बात हो गया। फिर आपने ये कहा था, तीसरा प्रश्न क्या था आपका? हाँ, मतलब मैंने 24 प्रकार शास्त्रों में के आधार पे सुना है, तो एक मैंने सुना था जो हाँ अग्नि स्नान है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी और क्या स्नान है, इसका जी क्या महत्व है, थोड़ा बताएंगे। जी, 24 प्रकार का स्नान शास्त्र में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, सबसे पहली बात है। हाँ, अच्छा ठीक है। क्योंकि हम यदि सुश्रुत संहिता की बात करें, तो सुश्रुत संहिता में भी के- केदव निघंटु में भी, विहार वर्ग में, और अन्य अन्य कुछ हरित संहिता में भी, और अन्य अन्य कुछ शास्त्रों में 7 प्रकार के स्नान है ऐसा कहा गया है, ठीक है। वो 7 प्रकार के स्नान कैसा है, क्या है, उसके विषय में श्लोक प्रसिद्ध है। मंत्रम अर्थात सन्नो आप, ये मंत्र से जो पढ़ करके स्नान करते हैं, तो इसे मंत्र स्नान कहा जाता है। सनो आप अरिष्ट, इस प्रकार से मतलब वेद का मंत्र है। ये वेदोक्त मंत्र का पाठ करके हुए स्नान करना, ये मंत्र स्नान है। फिर आता है पार्थिव, मतलब शरीर में मिट्टी लगा करके, जो मिट्टी मतलब कौन सा, ऐसा मतलब मिट्टी, वहां का मिट्टी चाहिए जहां पर कोई पैर करके आगे मतलब रास्ता ना हो, मतलब वो रास्ते पर ना कोई आता जाता हो, जहां पर कोई मलमूत्र त्याग न किया हो, ठीक है। और जहां पर कोई ऋतुमती नारी अपना पेशाब परिश्रम मतलब वहां पे ना किया हो, और जहां पर कोई भस आपको दिखाई ना दे, हड्डी आपको दिखाई ना दे, इस मतलब आपको जो, और जहां पर बाम्बी ना हो, बल्मिक, इस प्रकार से ना हो, वहां पर आपको हाथ की जमीन
खोदना चाहिए। उसके बाद में जो मिट्टी आपको मिले, वो मिट्टी आपको लगा करके रहना चाहिए। तो उसे पार्थिव स्नान कहा जाता है। ठीक है। और जब आपका मतलब मिट्टी अपने आप में शरीर में से गिर जाएगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी स्नान है। फिर उसके बाद में होता है आग्नेयम। आग्नेय अर्थात गाय का गोबर ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, जब गाय खड़ा हो, बछड़ा खड़ा हो, जमीन में गिरने से पहले उसके गोबर को संग्रह कर लिया जाए। जमीन में नहीं गिरना चाहिए। फिर उसी को लेकर के जमीन में नहीं, इसे ऊपर मतलब जो है सुखाना चाहिए, किसी वस्त्र में सुखना चाहिए। जब सूख जाए, फिर उसका जो है आपको भस्म बनाना चाहिए। और उसी भस्म का आपको शरीर में लगा करके रहना चाहिए। तो इसे आग्नेय स्नान स्नान कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान यानी कि गाय के पीछे पीछे चलो, तो उसके खुरों से, गोखुर से जमीन पर जब गिरेंगे तो धूल उड़ेगी। और बहुत सारी गाय के जब चलने से जब धूल उड़ेगी, उससे धूल जो है आपका शरीर जो है पूरा धूलमय हो जाएगा, धूलिमय। तो इसे जो है वायव्य स्नान से इसको नाम किया गया। फिर इसका आता है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान यानी कि मतलब आपको वर्षा भी हो रही हो और साथ में धूप भी बढ़ रहा हो, क्योंकि जब बादल छाए होते हैं तो सूरज नहीं दिखाई देते, तो उस समय बरसात होती है। परंतु आपको बादल नहीं है, आकाश साफ है और धूप भी है और वर्षा भी हो रही है, तो उसे दिव्य जल कहा जाता है। उस दिव्य जल से जो भीगता है, उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ठीक है। फिर होता है वारुण स्नान। वारुण स्नान यानी कि नदी में, जलाशय में, या तो फिर आप कुएं में जब आप स्नान करते हैं, तो उससे वारुण स्नान करते हैं, कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है मानस स्नान। अर्थात जो मन से निष्ठापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जब रह जाते हैं, जो पुंडरीकाक्ष ऐसे कहते हैं ना, कि अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जहाँ स्मरेत् पुंडरीकाक्षो स वाह्याभ्यन्तरं शुचि। भगवान श्री विष्णु का पुंडरीकाक्ष कमल, इस प्रकार से ध्यान करते हुए जो चिंतन करता है, तो उसका मानस स्नान हो जाता है। इसके अतिरिक्त आठवां स्नान ही नहीं है, तो 24 स्नान कहाँ से आएगा? हमने अभी तो गुरु ने और अनुग्रह से सबसे सुना जो था। श्रेष्ठ स्नान है, वो आग्नेय स्नान है। ये सभी शास्त्रों जी में जी प्रसिद्ध ही है। ठीक जी। है जी। तो उन्होंने जो है किसी अन्य गुरुजन ने अग्नि स्नान मतलब जो कि जो व्यक्ति कोई मर जाते हैं ना, तो जो उनका चिता जला जाता है, तो उन्होंने उसे अग्नि स्नान माना। तो देखिए, हाँ। ये केवल कहने से नहीं होता है, आपको अच्छा। संदर्भ ग्रंथ के साथ में बोलना पड़ेगा ना। जी जी। अच्छा, जैसे एक चीज और था कि जब हम जल में स्नान करने के लिए जो निषिद्ध है, तो एक अरे वैद्य ने भैया, कहा कि एक एक मिनट, वो अंतिम संस्कार है, वो स्नान नहीं है। अच्छा। उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। वो स्नान कब से होने लगा? ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि जो अभी स्नान के लिए जो निषिद्ध है, तो एक वैद्य ने बताया कि अगर दी जिसे निषिद्ध किया गया है, जैसे मान लीजिए कुंभ का ही स्नान में अगर दी उनका निदान किया जाए, उनके रोग का या शरीर का निदान के पश्चात ये निर्णय हो सकती कि वो जाया भी जा सकता है, उसकी संभावना जाने की है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो रोग के निदान के अनुसार बिल्कुल सही है। यदि उसके शरीर में ये रोग नहीं है, जो जो रोग के लिए मतलब मना किया गया है, तो रोग नहीं तो जा सकता है, उसमें मना नहीं है। जो लोग आएंगे तो बिल्कुल वो निषिद्ध हो जाएगा ऐसा। हाँ, क्योंकि ये जी रोगों में जब स्नान करता है, तो रोगी का रोग बढ़ जाता है। और फिर वो औषधि के अंतर्गत नहीं होता, औषधि के वशीभूत रोग नहीं होता, और उस रोग में उस रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बोले, यदि कोई रोगी के मन में ये आए, मैं मतलब ये ऐसे भी मैं मारा जा रहा हूँ और ऐसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो मैं क्यों ना मतलब मैं कुंभ स्नान का मतलब लाभ उठा लूं। तो भाई उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जाओ, अपने मन से जा करके वहां पे डुबकी लगाओ, उसमें कोई मना
आवाज नहीं आ रही गुरुजी। नहीं, वो कर सकते हैं। ठीक है। सुशील कुमार जी, आप कुछ पूछ रहे थे उस समय, क्या प्रश्न था आपका? बस गुरुजी यही था, वो हमारे ठीक है, तो दीपक जी अभी की वाणी को कुछ यहाँ पर विराम मतलब देते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? आप कुछ पूछ रहे थे उस समय? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो फिर तो कभी मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया, तो हम यहाँ पर चर्चा को विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे, कल संध्या समय। ठीक है, किसी अन्य विषय पर लेकर के चर्चा में सम्मिलित होंगे। तब तक आप सबको राम राम, जय जगन्नाथ।